आपको क्या लगता है, जिंदगी में आपका दुखी रहना या आगे ना बढ़ पाना आपके पास ट्रॉमास और आपके साथ हुए बुरे हादसों की वजह से है, या फिर आपने खुद दुख में रहने का चुनाव किया है? इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की मशहूर और जिंदगियां बदलने वाली किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड इस बात पर एक ऐसा दिमाग हिलाने वाला जवाब देती है जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। एल्फ्रेड एडलर की एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द फ्रीडम एंड करेज फ्रेमवर्क। इसका सार बिल्कुल साफ और कड़वा है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आप आज़ाद हैं और इसी वक्त खुश होने का फैसला ले सकते हैं। बस आपके अंदर लोगों के द्वारा डिसलाइक किए जाने का साहस, करेज होना चाहिए। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे दूसरों के एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर जीना है। पहले समझते हैं इसका सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, टेलियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी, डैनिंग ट्रॉमा। सिगमंड फ्रॉइड की पुरानी साइकोलॉजी कहती थी कि आपके साथ पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से आप आज ऐसे हैं। इसे एटियोलॉजी कहते हैं। लेकिन एडलर इसे पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं टेलियोलॉजी पर ध्यान दो, यानी आपके आज के बिहेवियर का पर्पस या गोल क्या है। एडलर कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से दुखी नहीं होता, बल्कि वो दुखी रहने का चुनाव इसलिए करता है क्योंकि दुखी रहने से उसे एक सेफ जोन मिल जाता है। दुखी रहने से उसे लोगों की सिंपैथी मिलती है और उसे आगे बढ़ने और रिस्क लेने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका पास्ट आपको नहीं चलाता, आपका आज का गोल आपके बिहेवियर को तय करता है। इसके बाद आता है इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल टूल, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, कड़ाई नो बुनरी। एडलर कहते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर परेशानियां और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरों के काम में तांग अदाते हैं या लोगों को अपने काम में तांग अदाने देते हैं। आपको हमेशा एक सवाल पूछना है, इस काम का अल्टीमेट आउटकम किसके सर आएगा? आपका काम है ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करना, लेकिन आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो आपको पसंद करते हैं या नापसंद, ये उनका टास्क है, आपका नहीं। जब आप दूसरों के टास्क्स को उन पर छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने टास्क्स पर फोकस करते हैं, तो आपकी जिंदगी से 90% स्ट्रेस और एंजाइटी तुरंत खत्म हो जाती है। तीसरा सबसे जरूरी पिलर है वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स। हम ज्यादातर लोगों के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जहां कोई ऊपर होता है और कोई नीचे। वहां तारीफ और दांत चलती है। एडलर कहते हैं कि दूसरों से तारीफ की उम्मीद रखना ही गुलाम बनना है, क्योंकि जब आप तारीफ चाहते हैं तो आप सामने वाले को अपने से ऊपर बैठा लेते हैं और उन्हें खुश करने के लिए उनके हिसाब से जीने लगते हैं। इसके बजाय हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बनाइए, जहां हर कोई बराबर है। दूसरों को जज करने या उनसे अप्रूवल लेने के बजाय उनके प्रति ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन की भावना रखिए। असली सेल्फ वर्थ दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि इस बात से आती है कि आप सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसका आखिरी और सबसे खूबसूरत स्टेप है लिविंग इन द हियर एंड नाउ। जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जहां आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जिंदगी छोटे छोटे मोमेंट्स की एक सीरीज है। पास्ट जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसकी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं। आपके पास सिर्फ आज का, अभी का मोमेंट है। जब आप पूरी तरह से अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं तो आपको किसी गोल का वेट नहीं करना पड़ता। आप इसी वक्त आज़ाद और खुश हो जाते हैं। इस पूरे फ्रीडम एंड करेज फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल सीधा और साफ है। पास्ट का बहाना बनाना बंद कीजिए, क्योंकि आप अपने आज के डिसीजंस के खुद मालिक हैं। हाइपर सीरियसनेस आपके दिमाग के रास्ते बंद कर देते हैं। लाइटन अप होना सीखिए। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी और जॉयफुल एनर्जी आज़ाद हो जाती है। इस पूरे यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल सीधा और साफ है। ये समझिए कि आपके दिमाग की लिमिट्स आपकी अपनी बनाई हुई है, इसलिए बड़ी पॉसिबिलिटीज को इन्वेंट कीजिए। लोगों को पहले दिन ही ए दीजिए ताकि उनका डर खत्म हो सके। सक्सेस और अप्रूवल के पीछे भागने के बजाय
इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रूल नंबर 6 को याद रखिए, अपने आप को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। जिंदगी मेजरमेंट का खेल नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज का एक खुला मैदान है। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और उसे रूल नंबर 6 की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, डीपली इंस्पायरिंग और माइंडसेट शिफ्टिंग बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ा सोचो, पॉसिबिलिटीज को देखो और खुश रहकर जियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।